भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, लेकिन इस बार पवन सिंह के सुर्खियों में आने की वजह ना ही उनका कोई फिल्मी गाना है और ना ही कोई पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई विवाद, बल्कि वजह है पवन सिंह का राज्यसभा जाना। पवन सिंह को लेकर के राज्यसभा जाने की खबरें लगातार चल रही है। लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया और कमान संभाली, क्या उसके नाम में अब बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी? इन तमाम बातों पर चर्चा चल ही रही थी, लेकिन पवन सिंह इसको अक्सर टालते नजर आ रहे थे। लेकिन अब पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और अब बीजेपी के नेता भी हैं, उनकी मुलाकात हुई है बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद जब पवन सिंह बाहर निकले तो इस बार पवन सिंह का जोश काफी ज्यादा हाई नजर आया। पवन सिंह से जब राज्यसभा जाने को लेकर के सवाल किया गया तो पवन सिंह इस बार टालते नजर नहीं आए। पवन सिंह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और कहा कि जो मालिक कहेंगे वही होगा। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। क्या पवन सिंह का राज्यसभा का टिकट कंफर्म हो चुका है? क्या कुछ कहा पावर स्टार ने नितिन नवीन से मुलाकात के बाद? सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए। पवन जी आए थे, क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई मुलाकात हुई आपकी? मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया जी, शिष्टाचार मुलाकात किया। हाँ। बहुत अच्छा लगा। आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? पार्टी का कार्यकर्ता है पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे आप? क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था। बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। शंभू यादव। नमस्ते 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 नमस्ते। तो साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा करके प्रचार किया। पवन सिंह ने शाहबाद के इलाके में जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई, राजपूत कुशवाहा समीकरण को साधने में पवन सिंह की भूमिका अहम रही। अब इसको लेकर के लगातार चर्चा थी कि बीजेपी पवन सिंह को बड़ा इनाम देगी और ये इनाम कुछ और नहीं बल्कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजना होगा। बता दें कि राज्यसभा जाने को लेकर के मनोज तिवारी ने भी सवाल के जवाब में कहा था कि बीजेपी ने इनके लिए कुछ बड़ा सोचा है। इनके अलावा भोजपुरी के मशहूर सिंगर गुंजन सिंह ने भी पवन सिंह के राज्यसभा जाने की चर्चा की थी और अब पवन सिंह की नितिन नवीन से मुलाकात के बाद इन अटकलों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब भी सबको इंतजार है कि कब ये बात कंफर्म तौर पर पार्टी की तरफ से कही जाएगी। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार है जब पवन सिंह नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि पवन सिंह का नितिन नवीन से इस तरीके से मुलाकात करना इस बात को हवा दे रहा है कि राज्यसभा जाने पर या राज्यसभा को लेकर के पवन सिंह से चर्चा हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी युवाओं और लोकप्रिय चेहरे को आगे बढ़ाकर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। और बात अगर बीजेपी नेता और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की करें तो युवाओं से लेकर के हर वर्ग के लोगों में पवन सिंह की अच्छी खासी न सिर्फ पहचान है बल्कि तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पवन सिंह को देखने के लिए जिस तरीके से विधानसभा में भीड़ इकट्ठा हुई, पवन सिंह ने जिस तरीके से विधानसभा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, उसको देखकर बीजेपी ये फैसला ले सकती है। देखना होगा कि क्या ये मुलाकात रंग लाएगी, क्या पवन सिंह का जाना राज्यसभा कंफर्म होता है या फिर ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात बनकर रह जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।